अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक लंबी गर्दन वाला मुर्गा। मैं लंबी गर्दन वाला मुर्गा नहीं हूँ, मैं लकी सारस हूँ। हमारी गर्दन ऐसे ही होती है। ओह अच्छा, मैं तो चौंक ही पड़ा था। खैर, मेरा नाम रैंचो है, मैं एक गधा हूँ। सारस और गधे की दोस्ती। सारस का दोस्त गधा। एक जंगल में लकी नाम का एक सारस रहता था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वो हर बात पर बहुत जल्दी चिढ़ जाया करता था। एक दिन वो सभी जानवरों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। बंदर ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और 10 तक गिनने लगा। हाथी, हिरन, वुडपेकर और भालू सभी कहीं न कहीं छिप गए। सारस भी कुछ झाड़ियों के पीछे जा छुपा। 8, 9, 10, अब मैं आया। ऐसा कहकर बंदर इधर उधर नजरें घुमाने लगा। क्योंकि सारस की गर्दन बहुत लंबी थी, उसको सारस सबसे पहले नजर आ गया। वो चुपके से उसके पीछे गया और चिल्लाया, टप्पा! याहू! मैंने लकी सारस को सबसे पहले ढूंढा। अब यही है अगली बारी में सिपाही बनेगा। सभी जानवर तालियां बजाते हुए सामने आ गए। ये देख सारस का मुंह बुरी तरह फूल गया। तुम लोग हमेशा यही करते हो। अरे सारस, तुम चिढ़ क्यों रहे हो? तुम लोग हमेशा सबसे पहले मुझे ही ढूंढते हो, जिससे कि अगली बारी में मुझे सिपाही बना सको। ऐसा नहीं है सारस, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गर्दन इतनी लंबी है, फिर तुम हमेशा छोटी झाड़ियों में छिपते हो, इसलिए जल्दी से पकड़े जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे बड़ा तो रामू हाथी है, फिर वो क्यों नहीं पकड़ा जाता? मैं भी कभी कभी जल्दी पकड़ा जाता हूँ, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है भला? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई दोस्ती नहीं रखनी। ऐसा कहकर सारस मुंह बनाते हुए वहाँ से चल दिया। वो काफी देर चलने के बाद एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ बैठकर अभी उसने कुछ पल ही गुजारे थे कि एक गधा वहाँ पर आया। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक लंबी गर्दन वाला मुर्गा। मैं लंबी गर्दन वाला मुर्गा नहीं हूँ, मैं लकी सारस हूँ। हमारी गर्दन ऐसे ही होती है। ओह अच्छा, मैं तो चौंक ही पड़ा था। खैर, मेरा नाम रैंचो है, मैं एक गधा हूँ और गधों के सर पर सींग नहीं होते। हाँ वो तो मुझे भी पता है। मैंने इसलिए बताया कि कहीं तुम ये ना सोच लो कि बिना सींग वाला बैल कैसे हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर सारस हंस पड़ा और बोला, तुम तो बहुत मजाक किया हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही दोस्त की तलाश थी। सच में? मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे भी तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। उन दोनों में पक्की दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर खूब बातें की। अब सारस अपने पुराने दोस्तों को भूल गया और सारा वक्त उसी के साथ गुजारने लगा। एक रात गधा आसमान में चांद तारे देखकर ढेंचू ढेंचू करने लगा। उसका गाना सारस के कानों को फाड़ रहा था, लेकिन क्योंकि वो उसका इकलौता दोस्त था तो उसने कुछ नहीं कहा। अरे सारस, मैं इतना अच्छा गाना गा रहा हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कम से कम मेरी तारीफ ही कर दो, कैसा गाता हूँ मैं। हाँ, बहुत प्यारी आवाज है तुम्हारी, बहुत अच्छा गाते हो। उसके मुंह से खुद की तारीफ सुनकर गधा और भी जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा और ना चाहते हुए भी सारस उसकी तारीफ करता रहा। अब रोजाना रात का यही रूटीन हो गया था। गधा रोजाना रात को ऐसे ही ढेंचू ढेंचू करता और सारस को उसका बेसुरा गाना सुनना पड़ता। अब सारस को अपने पुराने दोस्तों की याद आने लगी थी, लेकिन फिर भी उसकी उनके पास वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक रात ऐसे ही दोनों तालाब के किनारे झाड़ियों के पास बैठे थे। अरे वाह, चांद कितना अच्छा उग रहा है। इतने खूबसूरत चांद को देखकर मेरा मन गाने को हो रहा है। तभी उनको कुछ हलचल होती सुनाई दी। सारस ने अपनी लंबी गर्दन उठाकर झाड़ियों के पीछे देखा तो एक शिकारी उसको हाथ में बंदूक लिए नजर आया, जो एक कैंप के बाहर आग जलाए बैठा था। रेंचो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ शिकारी का खतरा है। नहीं, इस टाइम मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरा तो अब गाना गाने का टाइम हो गया है। प्लीज रेंचो, ऐसा मत बोलो, पहले यहाँ से चलो, उसके बाद जितना चाहे गा लेना। नहीं, मैं तो यहीं गाऊंगा।
ऐसा कहकर गधे ने बेसुरा गाना शुरू कर दिया। ढींचो ढींचो ढींचो। ये सुनकर शिकारी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन फिर भी गधे के खींचने की आवाज आती रही। शिकारी ने गुस्से में उठकर बिना देखे आवाज की तरफ निशाना लगाया। उसकी गोली गधे को न लगकर सारस के पंख में जा लगी। अरे बाप रे, खून! रेंचो, मेरी मदद करो। गधा सारस का खून बहता देख वहाँ से भाग निकला। अब सारस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपता फिर रहा था, लेकिन शिकारी उसके खून के धब्बों का पीछा करते करते उसके पास पहुँच गया। वाह, ये तो एक सारस है। इसके तो चिड़ियाघर में अच्छे दाम मिलेंगे। तभी पीछे से सारस के पुराने दोस्त रामू हाथी और मोंटू बंदर आ गए। मोंटू बंदर ने शिकारी की बंदूक छीन ली और रामू हाथी ने शिकारी को ऐसी टक्कर मारी कि वो दूर झाड़ियों में जा गिरा। अरे बाप रे! उसके बाद हाथी ने सारस को अपनी पीठ पर बिठाया और तीनों वहाँ से निकल गए। कुछ ही देर में वो उस जगह पर पहुँचे जहाँ वो खेला करते थे। वहाँ उनको बाकी के दोस्त भी मिले। सारस अभी भी दर्द से कराह रहा था। उसको देख सभी परेशान हो उठे। हाथी ने उसको जमीन पर उतारा। वुडपेकर, इसको गोली लगी है, जल्दी कुछ करो। उसने सारस को तड़पते हुए देखा और बोला, मैं इस गोली को निकाल तो सकता हूँ सारस, लेकिन इसमें तुमको थोड़ा दर्द होगा। कोई बात नहीं, इस वक्त इसकी जान बचाना जरूरी है। ये सुनकर वुडपेकर ने सारस के पंख पर 2 चोंच मारी और फिर तीसरी चोंच में उस गोली को पकड़कर बाहर निकाल फेंका। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वुडपेकर। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इतने में मोंटू बंदर एक जड़ी बूटी पीस लाया और उसने सारस के घाव पर उसको लगा दिया। उसके लगते ही सारस का दर्द छूमंतर हो गया। अब तुम सुबह तक ठीक हो जाओगे सारस, और ठीक होकर अपने पक्के दोस्त गधे के पास जा सकोगे। मुझे माफ कर दो दोस्तों। मेरे चिड़चिड़ेपन की वजह से मैंने कभी तुम्हारी दोस्ती को पहचाना नहीं। खेल में हार जीत तो चलती रहती है और उसको मैंने गलत तरीके से ले लिया और उस गधे जैसे जानवर को अपना दोस्त बना बैठा, जो मुझे मुसीबत में मरने के लिए छोड़ भाग गया। अब से मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा और किसी बात पर नहीं चिढ़ूंगा। ये हुई ना बात। बहुत अच्छे। उस दिन से सारस फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ रहने लगा। उसका घाव ठीक हो गया और अब उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई। आज भी जब भी उसको गधे के ढेंचू ढेंचू करने की बात याद आती है तो वो ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगल वासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया। ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा!
वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुँचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये। बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते। सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता, वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया, अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था, वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था।
वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुंचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी।